बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हमने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी ज़िंदगी में भी अपनी खुसूसियात के एतबार से मुनफरिद समझा जाता था। पाकीज़ा आदमी, साफ सुथरी शख्सियत और ऐसा इंसान जिसके तक़वे की कसम खाई जा सके इस ज़माने में। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सईद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने क़ारी साहब की वफ़ात पर जो बहुत तासुर के साथ दो जुमले फरमाए थे वो याद हैं। फरमाया था कि एक तो इस शख्स का तक़वा बहुत मजबूत था और दूसरे इसको तरबियत का गुर आता था। ये दोनों बातें गालिबन अगर सोचें तो शाह साहब क़ारी साहब की शख्सियत की शाह कलीद हैं। मैं भी उन अदना तलबा में हूँ जिन्होंने क़ारी साहब से इस्तिफ़ादा किया है और मैंने ये समझा है कि क़ारी साहब के अंदर जो नुमाया सिफ़ात थी उनमें मुअल्लिम की सिफ़त बहुत नुमाया थी। मुअल्लिम का लफ्ज़ी तर्जमा अगर आप करें तो सिखाने वाला। क़ारी साहब उस्ताद थे, दरसगाह में तो सभी सिखाने का काम करते हैं, लेकिन क़ारी साहब से जब भी किसी उनके शागिर्द का राब्ता हो तो उसको सीखने का मौका मिलता था। हम अपनी नाअहली की वजह से कुछ न सीख सके वो अलग बात है, लेकिन हमें क़ारी साहब से सीखने का बहुत मौका मिला। उनकी शख्सियत में जो हज़रत मौलाना अरशद साहब ने चंद औसाफ बयान फरमाए, उनका वक़ार और सादगी, तवाज़ु, बेतकल्लुफ़ी, अपनी ज़िम्मेदारियों का गैर मामूली एहसास। मुझे तो ये हैरत होती थी कि ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर बहुत सारी थीं और किसी भी काम को सरसरी करने के आदी नहीं थे और सारे काम कर लेते थे। वक्त में बरकत कहाँ से आती थी और किस तरह होता था समझ में नहीं आता। हमारे पास कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो हमें देखकर ऐसा लगता है जैसे सारे इदारे का बोझ हमारे सर पर हो, हमें फुर्सत ही नहीं नज़र आती। और क़ारी साहब से मुलाकात हो तो ऐसा लगता था कि बहुत इत्मीनान से हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ सारी पूरी करते थे और कोई भी काम सरसरी नहीं करते थे। ये अजीब सिफत थी उनके मिजाज में। अल्लाह ताला ने उनको ज़हानत भी दी थी और इसाबत राय भी दी थी और अपनी राय का इजहार करने की हिम्मत भी दी थी। हमने उनको हम छोटों के साथ भी और अपने बराबर वालों के साथ भी उनके बड़ों के साथ भी गुफ्तगू करते देखा है। हज़रत मौलाना मरहूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़ाहिर है कि उनका मामला बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम का था। इसी तरह हज़रतुल उस्ताद के साथ भी बहुत ज़्यादा एहतराम का मामला था, लेकिन अपनी राय ज़ाहिर करने में उनके यहाँ कोई तकल्लुफ़ नहीं था और कोई उसमें ज़रा भी ताख़ीर भी नहीं होती थी। जिस बात को सही समझते थे उसका वो इजहार फरमाते थे। एक अजीब सिफत क़ारी साहब की अपने असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ था। उनके बहुत ख़ास उस्ताद थे हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह। और एक वक्त ऐसा आया था कि मौलाना दारुल से अलहदा हुए और वो माहौल अजीब हो गया, लेकिन क़ारी साहब शायद उनके मुमताज़ तलामिज़ा में वो वाहिद शख्स थे जो बाकायदगी से उस ज़माने में भी उनकी खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे और राब्ता रखते थे। तो अजीब सिफ़ात हैं उस शख्स की। वो चले गए और अल्लाह ताला ने उनसे जितना काम लेना था वो काम करके चले गए। हमें उनके नुक़ूश राह को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ भी दें और उनको अपने यहाँ अपने शाया निशान रहमतों से नवाजें। आखिर दावाना